राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आने वाली है 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक ऐसा पवित्र पर्व है कि इसके दिन दान पुण्य करने से कभी इसका क्षय ही नहीं होता है। तो आप इस दिन जो भी दान पुण्य करेंगे उसका कई गुना फल इस जन्म के और अगले जन्म में भी इस दान पुण्य का फल मिलता है। तो इस दिन आप इसी दिन से बांके बिहारी जी का चरण दिखाई देता है और लड्डू को उन लोग का 21 दिवसीय चंदन सेवा भी शुरू हो जाती है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी जो भी ले आ सकें तो ले आ। यदि सोना चांदी नहीं ले आ पा रही हैं तो आप पीतल के ही ब्रास के भोग लगाने के लिए उनके प्लेट ले आ लें। जल पात्र रखने के लिए एक लोटा ले आ लें और ले आ लें। लक्ष्मी गणेश की नारायण की मूर्ति यदि आप नहीं रखी हैं तो फोटो हुआ चाहे उनकी मूर्ति हुई ले आ सकती हैं। कुबेर भगवान को धनतेरस में बहुत महत्व होता है। उनकी मूर्ति यदि नहीं रखी हैं तो उनकी मूर्ति ले आ सकती हैं। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति ले आइए और इस दिन ले आके आप श्री यंत्र भी ले आ सकते हैं, स्फटिक के, चांदी के, सोने के, जैसे भी आपकी वो हो तो वो भी स्फटिक भी बहुत अच्छा होता है। श्री यंत्र रखना ये भी ले आ सकते हैं। शंख ले आ सकते हैं। शंख भी लक्ष्मी जी के कहा जाता है लक्ष्मी जी के भाई होते हैं तो लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप एक शंख भी ले आ सकते हैं यदि नहीं है तो। शंख दो तरह के होते हैं, एक तो शंख बजाने वाला होता है और एक दक्षिणावर्ती शंख होता है जिसे रखना भी बहुत शुभ होता है। इसे यदि आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो आप उससे स्नान कराएं, वो भी रखना बहुत अच्छा होता है। और अक्षय तृतीया के दिन आप ये भी ले आ सकती हैं। चूँकि अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है और लक्ष्मी जी का दिन है तो आप सफ़ेद चीज़ भी ले आ सकती हैं, जैसे चावल हुआ, चीनी हुआ। और चावल ले आके अपने भंडार जिसमें हमेशा यूज होता है उसमें डाल दीजिए। यदि आप सोने चांदी के कोई भी गहना ले आ रही हैं तो ये नहीं कि तुरंत आप उसे पहन लें, उसे भगवान को पहले अर्पित ज़रूर कर दें तभी आप उसे धारण करें। अक्षय तृतीया के दिन दान उनका भी बहुत महत्व होता है। ये आज के दान का कई गुना फल मिलता है। तो इस दिन आप ठंडी तासीर वाली चीज़ों का दान करें, सत्तू का दान करें, प्याऊ लगवा दें या किसी मंदिर में मिट्टी का पात्र ही दान में दे दें। और तरबूज खरबूज ये सब भी ला के आप दान में दे सकती हैं। तृतीया के दिन से ही चंदन सेवा शुरू हो जाती है तो आप उस दिन चंदन भी ले आ सकती हैं। और यदि आपने लड्डू गोपाल और युगल सरकार रखी हैं तो इनकी आप चंदन से उस दिन ज़रूर श्रृंगार करें। फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। श्री परशुराम जी भगवान की जयंती भी मनाई जाती है इसी दिन। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अपने पूजा में श्री यंत्र रखना बहुत शुभ होता है, इसलिए हो सके यदि आपके पास नहीं हो तो श्री यंत्र ज़रूर ले आएँ। यदि आप श्री यंत्र सोने चांदी और स्फटिक के नहीं ले सकते तो कागज़ पे बने हुए भी श्री यंत्र आते हैं, आप उसको भी ला सकते हैं और अपने पूजा में रख सकते हैं। इस दिन आप लक्ष्मी जी की चरण पादुका भी ले आ सकती हैं। वो पीतल का, प्लास्टिक का ना ले आएँ, वो भी ले आना बहुत शुभ होता है। विष्णु इस दिन अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और विष्णु भगवान को चढ़ाने में चने की दाल का प्रयोग होता है जो उन्हें बहुत प्रिय है। तो उस दिन आप चने की दाल भी ले आ सकती हैं। भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए केला भी ले आ सकते हैं और उस केला को आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, पूरे परिवार को खिला सकते हैं। और केला का किसी गरीब को दान भी दे सकते हैं और मंदिर में भी ले जाके दे सकते हैं। इस दिन अपने द्वार से किसी भी गरीब भिखारी को खाली हाथ ना जाने दें, उन्हें भी कुछ अवश्य दान में दें। आप उनको भोजन करवा सकते हैं और उनके लिए छाता हुआ, गर्मी में चलने के लिए यदि गर्म लगता है तो आप चप्पल भी दान दे सकते हैं। छतरी हुआ, घड़े का दान हुआ,
सत्तू हुआ, ये सब ठंडी तासीर वाली चीज़ें आप उनको दान में ज़रूर दें। इस दिन का दान किया हुआ कई गुना फल मिलता है और इस जन्म में क्या परलोक में भी को भी सार्थक बनाता है, इसलिए इन सब चीज़ों का दान अवश्य करें। जैसे हम लोग दीपावली में धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह गर्मियों का ये धनतेरस कहा जाता है। ये बहुत पावन पर्व होता है, इसलिए इस दिन भी आप में सोने चांदी यदि नहीं है तो पीतल के ही और वो तांबे के कुछ भी ला सकते हैं। भगवान के चढ़ाने के लिए आरती दानी ले आइए, भोग लगाने के लिए प्लेट ले आइए, थाली ले आइए। उनके पीतल के गौ बने हुए आते हैं, गाय बछड़ा के साथ कामधेनु गाय, वो भी ले आके आप रख सकते हैं। इस दिन अपने लड्डू गोपाल को चंदन सेवा अवश्य करें। यदि युगल सरकार रखे हैं तो उनकी भी चंदन सेवा अवश्य करें और उनको अपने युगल सरकार लड्डू गोपाल के चंदन से या चाहे तो पूरे शरीर में श्रृंगार करें और नहीं तो फिर उनके चरणों में अवश्य लगाएं। और यदि आप पूरे शरीर में लगा रही हैं तो उनको पूरे दिन उसी तरह ना छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शरीर में लगने पे सूखने पे थोड़ा चटक जाता है, तो इसलिए गंगा जल का छिड़काव अवश्य करते रहें। और रात में सुलाने के वक्त उनके चंदन को किसी गीले तौलिया से साफ अवश्य कर दें, तब जाके सुलाएं। ये अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लड्डू भी बना के समर्पित किया जाता है, उनके चरणों में समर्पित किया जाता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। गुलाब जल से आप चंदन घिस के उससे एक बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैं बना के डाल दी हूँ। यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और मेरी वीडियो भी थोड़ा सा भी यदि पसंद पड़े तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।